नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। भोपाल में दरिंदगी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां रेलवे के वीआईपी गेस्ट हाउस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी रेलवे के ही 2 सीनियर अधिकारी हैं। इनके नाम है राजेश तिवारी और आलोक मालवीय। राजेश तिवारी सेफ्टी काउंसलर के पद पर तैनात है और साथ ही बताया जा रहा है कि युवती को नौकरी का झांसा देकर भोपाल बुलाया गया था और पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया गया और दुष्कर्म किया गया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर युवती जीआरपी थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया गया। भोपाल डीआरएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 22 साल की बच्ची महोबा की रहने वाली है। वो सुबह यहाँ भोपाल एक्सप्रेस से लगभग 7 बजे यहाँ पर आए थे और एक राजेश तिवारी हैं, यहाँ सेफ्टी काउंसलर का काम करते हैं यहाँ पे, रेलवे विभाग में है, वो बताते हैं अपने आप को। वो उनके साथ संपर्क में थी, कुछ उनको ऐसा बताया गया था कोई जॉब वगैरह को लेकर। वो यहाँ आई और उनको सुबह उनको जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर एक रेस्ट हाउस है, एक ऑफिसर्स का इनका रेलवे का, उसमें उनको ठहराया गया राजेश तिवारी ने। उसके बाद फिर वो पुनः आए हैं वो 11 बजे। उनके साथ कोई और एक व्यक्ति और आया था, उसको फरियादियाँ नहीं पहचान पा रही है। उसके साथ एक और आए थे व्यक्ति। इन 2 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया, इस तरह की उन्होंने रिपोर्ट की है। उस पर यहाँ पर 376D, 323 और 328 का मामला दर्ज किया गया है और हम अभी राजेश तिवारी से पूछताछ कर रहे हैं। सर दोनों आरोपी के क्या, दूसरा जो आरोपी उसको भी दूसरे आरोपी को वो रिकवरेज नहीं कर पा रही, पहचान नहीं पा रही है, लेकिन हम आलोक तिवारी से भी और आलोक मालवीय से भी बात कर रहे हैं। तो भी आए कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला, वो ऐसा बता रहे हैं फरियाद। नशे में भी है सर ये? फरियाद नहीं, नशे में अभी तो नहीं है सर। पहले भी जो राजेश तिवारी हैं उनको बर्खास्त कर दिया गया था। अब इससे पहले का मुझे जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति के कहने पर वापस उनको बर्खास्त किया गया, वो जानकारी मेरे जानकारी। और संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर अभी तक हुई है और क्या खुलासे हुए हैं? जो जांच की बात सुबह हुई थी, क्या वो जांच हो रही है? जी बिल्कुल, भोपाल जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और जिस तरीके से युवती ने शिकायत की थी उसके बाद इस एफआईआर को दर्ज करके तत्काल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज जब उन आरोपियों को कोर्ट में 2 बजे के बाद पेश किया जाएगा, उससे पहले की तस्वीर जरूर शर्मिंदा करने वाली है। और देख सकते हैं आप, ये प्रधान आरक्षक का लेखक रूम है। यहाँ पे उस आरोपी राजेश तिवारी को यहाँ पर रखा गया। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि लॉकअप रूम की व्यवस्था हर थाने में होती है और वहीं पर तमाम व्यवस्थाएं रहती हैं। चाहे वो सुबह यदि आरोपी को कहीं जाना है तो उसको बाहर नहीं ले जाया जाता, लेकिन इस लेखक जो प्रधान आरक्षक का रीडिंग वाला जो रूम है वहां पर रखने के पीछे क्या मतलब है, चाय नाश्ता कराया जा रहा है अंदर से जानकारी है। जब न्यूज़ 18 ने कवर करने की कोशिश की थाने के बाहर से, तो वहां पर ताला लगा दिया गया है और अंदर आरोपी को रखा गया। तो अब ये साफ तौर से देख सकते हैं कि कल जितनी अच्छी कार्रवाई जीआरपी के द्वारा दिखी गई थी, अब आरोपी को कैमरे से बचाने की कोशिश की जा रही है। वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उस रूम के अंदर रखा गया है जहां पर उसकी उपस्थिति नहीं होती, वहां पर अधिकारी बैठते हैं, प्रधान आरक्षक बैठते हैं, वहां पे काम होता है थाने का, लेकिन वहां पर उस आरोपी को बैठाया गया है जबकि लॉकअप में उसकी जगह थी। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, आलोक मालवीय को गिरफ्तार किया गया है। अब 2 बजे के बाद इनको पेश किया जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये शर्मिंदा वाली बात है पुलिस के लिए, क्योंकि कल जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की थी, तत्काल युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, अब दूसरी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट आरोपी को लॉकअप के अंदर मिलना था, वो ट्रीटमेंट अब बाकायदा एक रूम के अंदर दिया जा रहा। तो ये तस्वीर जरूर चौंकाने वाली है कि एक तरफ जब रात को एक्शन में जीआरपी पुलिस दिखती है और अब दूसरी तरफ उस आदमी को यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से पूरे मामले की जांच पुलिस गहनता से कर रही है। अगली खबर है सागर से, जहां पर पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। किसान सम्मान निधि के फॉर्म के लिए रिश्वत की मांग की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। हल्का पटवारी सुरेंद्र यादव पर आरोप लगा है। एसडीएम मनोज चौरसिया ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। खुरई तहसील के ग्राम भरचा का पूरा मामला है। देखिए, आपको याद होगा कि
कि जब प्रधानमंत्री मोदी हितग्राहियों से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने पूछा भी था कि आपसे कोई रिश्वत तो नहीं मांग रहा, कोई आपसे घूस तो नहीं मांगता है, या फिर ये तो नहीं कहता कि आपको इतने किश्त आ रही तो इतना दोगे तभी मिलेगा। तो कुछ ग्रामीणों ने तो आश्वस्त भी किया था कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे मामले भी अब सामने आ रहे हैं जहां पर सरकारी योजनाओं की राशि के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। पूरा मामला आपके सामने है और इसका ये वीडियो सामने आया है जिसमें किसान सम्मान निधि फॉर्म के लिए घूस पटवारी लेता हुआ नजर आ रहा है। आईडी चेक करवाना। भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती लूडो में हारने के बाद अपने ही पिता के खिलाफ फैमिली परामर्श केंद्र में शिकायत करने पहुंच गई। बता दें कि खेल खेल में जब पिता ने बेटी की गोटी काटी तो बेटी के मन में ये बात इस कदर घर कर गई कि वह रिश्ता खत्म करने की सोचने लगी और उसे पिता से नफरत होने लगी। खेल के बाद भी लड़की के मन में पिता के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि मामला फैमिली परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। काउंसलर सरिता का कहना है कि इस लड़की का 4 बार काउंसलिंग की जा चुकी है और अब उस लड़की में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। लड़के की काउंसलिंग जारी है और अब परामर्श केंद्र में परामर्श के लिए उसके पिता को बुलाया गया है। सकारात्मक हल निकाला जाएगा। का कहना है कि जैसे पापा ने मेरी गोट मारी तो मुझे लगा जैसे हमारा रिश्ता मर गया, पापा से मेरा विश्वास मर गया। क्यों? क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन पे बहुत अटल विश्वास करती हूँ। पापा मेरी गोट कैसे मार सकते हैं? अब पापा ने गोट मारी तो पापा का मैंने चेहरा पड़ा तो पापा नॉर्मल थे, यानी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें मेरी गोट मार के। अब उसके बाद निरंतर जब गेम चलता रहा, पापा ने 6-7 बार मेरी गोट मारी। अब जब उन्होंने गोट मारी तो हर एक गोट मारने पर मेरे अंदर उनके प्रति जो आदर, जो प्रेम, जो विश्वास था वो सब मरता चला गया। और आज की स्थिति ये है कि गेम तो खत्म हो गया, मैंने अपने भाई बहनों से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर पापा के लिए जो सारी संवेदनाएं, भावनाएं थी वो सब खत्म हो गया। अब मैं ये जब भी पापा मेरे सामने आते हैं तो मुझे उनको पापा बोलने का मन नहीं करता है। तो ये मेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। वो बहुत रो रही है लेकिन अपनी संवेदनाओं को, अपनी मानसिकताओं को परिवर्तित नहीं कर पा रही। उसे ऐसा लग रहा है कि पापा को मेरी खुशी के कारण हार जाना चाहिए था। अब ये जो एक मानसिक स्थिति है जिससे वो गुजर रही है, उसके लिए उसके साथ बातचीत करना और उसकी सारी समस्याओं का समाधान करना, इसके लिए हमने उसे 4 दिन सिटिंग दिया। अब उसके अंदर एक चीज है कि थोड़ा सा पॉजिटिवपन आ रहा है कि हाँ पापा हैं, लेकिन जिस समय जिस स्थिति में वो आई थी उस समय वो 24 साल की उम्र कम नहीं है, मैच्योरिटी वाली एज है, लेकिन उस स्थिति में सिर्फ एक लूडो गेम पे पिता और बेटी का रिश्ता दांव पे लग गया। तो खेलों को अब तक लोगों से जुड़ने घुलने जैसी रिश्ता बनाने का एक जरिया माना जाता था, लेकिन अब बदलते दौर में ये रिवायत भी बदल रही है। हार जीत खत्म होते रिश्तों को भी बढ़ावा दे रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है कि महज एक गेम में हारने के चलते पिता से इतनी नफरत। आज बिल्कुल एक गेम के पीछे अब परिवार में दरार आ गई है और एक बेटी ने अब भोपाल फैमिली कोर्ट में जाकर ये बात अपनी रखी है कि जो गेम था उसमें किस तरीके से उस गेम को खेला गया और पिता ने किस तरीके से उसको हराया है। तो अब ये बात जो है अब कोर्ट के दरवाजे पे जा चुकी। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में जो फैमिली कोर्ट है उसकी तरफ से जो काउंसलर है उनकी नियुक्ति की गई और काउंसलर के जरिए अब बेटी की काउंसलिंग की जा रही है और 4 बार तक अभी काउंसलिंग हो चुकी है, क्योंकि जो बेटी और पिता के बीच में जो रिश्ता था वो अब टूटने की कगार पे था। यही कारण है कि अब इस रिश्ते को बनाने के लिए अब काउंसलिंग लगातार की जा रही है और अभी जो जानकारी मिली है काउंसलिंग में कई हद तक कई चीजों को बेटी ने माना भी है। रोकना चाहूंगी आपको मनोज, मैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक अदिति सक्सेना खुद जुड़ी हुई है। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला सामने आया वाकई में बहुत हैरान करने वाला मामला है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये विचार कैसा है, जो बेटी है उसके पिता के प्रति उसकी इतनी नफरत गेम के कारण, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे अभी क्योंकि बहुत पूरी अपन को जानकारी नहीं है पूरी तरीके से जी, व्यक्तिगत की जो बेटी है उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जो घर परिवार है उसमें मानसिक स्वास्थ्य की क्या
स्थिति है जो ऊपरी तौर पे समझ में आ रहा है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक तरीके से, जैसे कि मैंने जो न्यूज पढ़ी थी और समझ में आया कि उसका कहना है कि पिता ने मेरी छोटी छोटी चीजों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, या बिल्कुल कभी भी मेरी कोई भी जो ख्वाहिश थी या इच्छा थी वो पूरी ही हुई हमेशा जी। तो एक बहुत अनरियलिस्टिक सा उसके लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया कि वो जो चाहेगी, वो जैसा चाहेगी हमेशा वैसा ही होगा, भले ही वो बोले या ना बोले। और शायद उसमें पिता का व्यवहार भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक जिम्मेदार है। मगर ये जो एक इतना बड़ा कदम कि सीधे मेरा दिल टूट गया और मैं अब उनका चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ और वो मुझे हरा नहीं सकते हैं, ये सारी चीजें जो है एक थोड़ा सा इस तरफ इशारा करती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक जो अपने पिता से उनकी वो है इच्छाएं हैं वो बहुत ही स्वाभाविक सी नहीं लग रही हैं, और जिसके चलते उन्होंने ये कदम भी उठाया। क्योंकि देखिए नॉर्मली कोई भी नहीं देखेगा कि गेम में हारने से आप इतना टूट जाएंगे कि आप केस कर देंगे। तो हाँ, मगर एक चीज और ये भी हो सकती है कि इसके पीछे इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हूँ या बहुत कुछ नोटिस कर रही हूँ जो इनके मन मुताबिक नहीं है, कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे से आपने पार्शियलिटी करी, या मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं किया आपने और बाकियों को वो किया। युवती ने कई जगह बोला भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे प्यार करते हैं का डेफिनेशन ही उनके लिए अलग हो गया कि प्यार करना यानी हर सही गलत में मेरा साथ देना या मैं जो चाहूंगी वो पूरा करना। तो ये सारी चीजें जो है ये इस तरफ डायरेक्ट करती हैं, दिखाती हैं कि बच्ची जो है वो बहुत सही तरीके से सोच नहीं रही थी। और हालांकि बेटी की उम्र तकरीबन 24 साल बताई जा रही है अदिति जी, तो बच्ची तो है नहीं, इतनी तो समझ आ जाती है एक एज के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई में ये बहुत ज्यादा जांच का विषय भी है और परखने वाली बात भी है कि आखिरकार इतना मनमुटाव अचानक से गेम के कारण अपने पिता से कैसे हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही मनोज आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक दुखद खबर है, लेकिन उसके पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हुआ, दुखद खबर। पीएम मोदी ने निधन पर दुख जताया है। जसवंत सिंह ने पूरी मेहनत से देश सेवा की, पीएम का कहना है। सैनिक राजनेता के रूप में देश सेवा की और साथ ही रक्षा मंत्री ने भी जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की है, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों को संभाला और वित्त, रक्षा और बाहरी मामलों की दुनिया में एक मजबूत छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया जसवंत सिंह के निधन पर, और साथ ही तमाम राजनीतिक गलियारों से ट्वीट सामने आ रहे हैं, शोक की लहर दौड़ी हुई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जसवंत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, देश में अपने एक सच्चे और समर्पित सेवक, एक अमूल्य सपूत को खो दिया। ईश्वर परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति दे, विनम्र श्रद्धांजलि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।